अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। फैटी लीवर ना सिर्फ खुद एक बीमारी है बल्कि एट अ टाइम ये बहुत सी बीमारियों को अपने साथ लपेट में लिए हुए होता है। इसमें से चंद मोटी बीमारियां मैं आपको बताती हूँ। पित्ता, थायराइड, डाइजेशन का इशू होना, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, किडनी, क्योंकि लीवर जब अच्छे से काम नहीं करेगा तो जाके बाहर किडनी पे पड़ेगा। ये तो अभी कुछ मैंने बताई हैं आप लोगों को बीमारियाँ। इसके अलावा हमारी बॉडी में होने वाले 500 फंक्शंस हमारे लीवर पे डिपेंड करते हैं। अगर वो हमारा लीवर ही ख़राब हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, तो वो बाकी फंक्शन किस तरह से सही तरह से परफॉर्म हो पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि फैटी लीवर क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको किस तरह से रिवर्स किया जा सकता है। जी हाँ, इसको बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। एक लीवर जो डैमेज हो चुका है उस पर आप वर्क करके, उसकी केयर करके, अपनी डाइट को चेंज करके, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके आप लोग 3 साल में अपना न्यू लीवर बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारी बॉडी में एक लीवर ऐसा ऑर्गन है रखा है जिसे जो न्यू जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस पर बिल्कुल वर्क करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब फैटी लीवर क्या होता है? लीवर के इर्द गिर्द जब एक फ़ैट की लेयर बन जाती है तो वो फैटी लीवर हो जाता है। अब वो फैट की लेयर किस वजह से बनती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले आप इसकी टाइप सुन लें। 2 तरह का होता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक से नाम से ही पता चलता है, जो अल्कोहल पीते हैं उसकी वजह से उनका लीवर हो जाता है फैटी। उसके अलावा जो नॉन अल्कोहलिक है, सबसे ज़्यादा दुनिया में पाई जाने वाली लीवर की बीमारी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है। ठीक है, अब वो किस तरह से होता है? अब लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये फैटी लीवर फैट का सुनते ही कि ये फैट की वजह से शायद हो रहा है, वो गुड फैट्स को अवॉइड करते हैं। जबकि फैटी लीवर किस वजह से बनता है? ये जो कार्ब्स और फ्रुक्टोज वगैरह जो खाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज पाया जाता है, ज़्यादा शुगर में पाया जाता है। अब ये जितनी हमारी बॉडी में कंज्यूम होना होता है फ्रुक्टोज ने, जब आप कोई फ्रूट खाते हैं जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो यूज़ हो जाता है, बाकी का जाके सीधा स्टोर होता है लिवर में। ठीक है, फ्रुक्टोज का स्टोरेज पार्ट क्या है बॉडी में? लिवर। वो लिवर में जाके स्टोर होगा। जो बाकी जौन सी फैट वगैरह वो होती हैं वो जाके पित्ते में, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके वो स्टोर होती हैं। जो फ्रुक्टोज है वो वाहिद चीज़ है जो कि जाके स्टोर होता है हमारे लिवर में। अब लिवर का आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी किस तरह से फैटी लिवर, ये टाइप्स इसकी क्या है और किस तरह से आप लोगों को पता चलेगा। अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे लिवर में इशू है इस तरह का या नहीं है? आप लोगों को थकान फील होगी, अनएक्टिव होएंगे आप लोग। इसके अलावा आप लोग खा के भी आप लोगों को एनर्जी फील नहीं होएगी। और इसके अलावा आप लोगों को डकार टाइप आएंगे कि खाना जैसे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स ही नहीं आप तक पहुंचेंगे, तो फिर आप लोगों को एनर्जी लेस ही आप लोगों ने वो फील करना है उसमें। ठीक है, उसमें अब वो लिवर जिस साइड पे होता है वहाँ पे से लेके पीछे बैक तक पेन, जिनका ज़्यादा सीवियर इशू हो जाए, पीछे बैक तक पेन जाना स्टार्ट हो जाती है। अब इसको हम लोगों ने, अब होता ये किस वजह से है? एक तो मैंने बता दिया कि ये कार्ब्स और फ्रुक्टोज आप लोग वो लेते हैं। अब दूसरी रीज़न जो आप लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, जो गुड फैट नहीं ले रहे होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अब मैंने जो नाम लिए हैं कि ये साथ इश्यूज चल रहे होते हैं इसकी वजह से, उसमें मैंने कोलेस्ट्रॉल का भी नाम लिया है, मैंने हार्ट का भी नाम लिया है। अब हार्ट अटैक में या हार्ट में किस तरह से इसका पार्टिसिपेशन है? जब आप लोग कार्ब ज़्यादा लेंगे, गुड फैट छोड़ देंगे, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होएगी बॉडी और उसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन होएगी तो आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन होएगी, वहाँ पे जाके वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का इशू भी होगा और हार्ट का भी इशू हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों ने अब अपनी डाइट में चेंजेस क्या क्या करने हैं कि आप लोगों का ये जो फैटी लिवर से आप लोग परे रह सके। अब बाइल जोन सा है ये, अब एट अ टाइम आप ये देखें कि जिनको पित्ते की बीमारी है, जिनका पित्ता रिमूव हो चुका है या डॉक्टर्स ने कहा कि इसमें पथरियां बन गई हैं, उनको पीछे लिवर का इशू है। ठीक है, उनका लिवर काम नहीं सही तरह से कर रहा है। लिवर क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है और उसकी स्टोरेज पित्ता है। ठीक है, बाइल पित्ता प्रोड्यूस नहीं करता है, वो लिवर प्रोड्यूस करता है, पित्ते में जाके वो स्टोर होती है। और बाइल क्या होता है? वो एक डिटर्जेंट है, वो हमारी फैट को जो सा है, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है फैट को। तो वो जो फैट है उसने डाइजेस्ट इस बाइल से होना है। अब वो बाइल ही प्रोड्यूस नहीं होएगी तो फैट किस तरह से डाइजेस्ट हो पाएगी? तो वो फैट को डाइजेस्ट करने में इशू आ रहा होगा।
तो वो अब आप लोग फैट छोड़ देंगे, उससे मज़ीद वो फैटी लीवर, आप कार्ब्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे। जी हम हल्की, मैं लोगों को देखती हूँ कि वो लोग ब्रेड खा रहे होते हैं ऑयल के बगैर। गुड, मेरा ऑयल का मतलब हमेशा गुड ऑयल से है, जिसमें कि आ जाता है कोकोनट ऑयल, देसी घी, मक्खन और सरसों का तेल भी आप थोड़ा वो कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। गुड फैट्स की मैं बात इस पे कर रही होती हूँ, ठीक है। अब वो हर तरह की फ़ैट बंद, ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल भी आप लोग हर तरह का फ़ैट छोड़ देते हैं और सिंपल कार्ब्स ले रहे होते हैं, जो कि इसकी फैटी लीवर की वजह बन रहा होता है। तो आप लोगों ने अब करना क्या है। मिस अफशा हैं इटली से, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मैं किस तरह से, उनका आई थिंक उनका लिवर फैटी लिवर है, और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मैं रेड मीट किस तरह से खा सकती हूँ, ठीक है। अब इसमें गुड फैट्स, लिवर को अब रिवर्स करने के लिए हमें गुड फैट चाहिए और प्रोटीन चाहिए। अब आप लोगों को मैं समझाती हूँ किस तरह से, और ये भी बताऊँगी कि किस तरह से रेड मीट को आप लोगों ने यूज़ करना है। अब गुड फैट जब आप लोगों ने जो लेने हैं, आप लोगों का नाश्ता जो सा है, वो नाश्ते में ही आपने सुबह अच्छे अपने गुड फैट उसमें ऐड कर लेने हैं, जिसमें कि आप होल एग यूज़ करें, ठीक है। एग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिवर के फंक्शन में भी। अब उसमें और जर्दी समेत उसे खाना है आप लोगों ने। अब इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी चाहिए होती हैं, ठीक है, वो आप उसमें ग्रीन लीफी, और इसको रिवर्स करने के लिए फैटी लिवर को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और प्लस क्यूसीफेरस वेजिटेबल जैसे कि बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये बहुत अच्छा लिवर को डिटॉक्स करती हैं। तो आप लोगों ने, चुकंदर है, वो भी बहुत अच्छा डिटॉक्स करता है लिवर को। आप उसकी स्मूदी बना लिया करें उसे, लेकिन उसे थोड़ा बॉईल करके चुकंदर को। अब जो ऑमलेट आप लोग बनाएं उसमें पालक यूज़ करें, कभी ये गोभी यूज़ करें, कभी ब्रोकली यूज़ करें, ये ऑमलेट्स आप यूज़ करें। कोकोनट में बनाएं, देसी घी में बनाएं, उसमें आप लोग इसे वो यूटिलाइज़ करें। अब आप लोगों के गुड फैट लेने की और प्रोटीन लेने की क्या वजह होगी कि आप सेटिस्फाई रहेंगे। जो प्रोटीन है, आप लोग थोड़ा गोश्त वगैरह भी आप लोग अपनी डाइट में डेली बेस पे ऐड करेंगे, उससे क्या होगा कि आप लोग खुद को फील करेंगे, आप लोगों को बार बार भूख नहीं लगेगी। प्रोटीन में प्रोटीन हमारे फैसिएशन हार्मोन, जो हमारा भूख का हार्मोन होता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसे कंट्रोल होगा तो आप बार बार भूख नहीं लगेगी। अगर आप कार्ब्स लेंगे, सिर्फ ब्रेड, रोटियां, चावल खाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों को 2 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, आप दोबारा से खाएंगे, एक्टिविटी आपकी होगी नहीं, तो वो जाना कहाँ पे है, वो जाके फैट में स्टोर होना है ना आपकी बॉडी में। तो वो फैटी लिवर ही बनना है ना अंदर जाके। जब आपको बार बार दिल घबराएगा, आप समझेंगे कि ये फ्रूट बहुत हेल्दी है, थोड़ा सा फ्रूट ले लेते हैं, तो वो इस तरह से नहीं। आप लोगों ने खुद को गुड फैट और जिस्म में फंक्शन, अब लिवर में ने 500 फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, उसका सही होने के लिए गुड फैट उसको एक्टिवेट करते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर को एक्टिवेट करता है, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने वो प्रोटीन भी ऐड करना है अपनी डाइट में। अब रेड मीट को आप किस तरह से कर सकते हैं यूज़, आप लोगों ने इसे कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल में नहीं पकाना है। वेजिटेबल ऑयल आपको क्या करता है, कोई भी वेजिटेबल ऑयल वो इन्फ्लेमेशन देता है बॉडी में, जिसकी वजह से मज़ीद फैटी लिवर होता है। तो आप लोगों ने उसे कुक करना है कोकोनट ऑयल में, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ही अव्वल तो डालें और भूनते हुए, और उसमें कोकोनट ऑयल डालें, थोड़ा सा मक्खन डाल लें, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें, कम्बिनेशन करके थोड़ा थोड़ा इन ऑयल्स को यूज़ करें। आप कुकिंग करते हुए एक तो ऑयल्स, आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, ये वाले ऑयल्स यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने भुना हुआ ऐसे नहीं खाना, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्रेवी टाइप बना के खाएँ, उससे भी ये थोड़ा लाइट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग अगर इसमें सब्ज़ी डाल लेंगे तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी, ठीक है ना। फिर तो डाइजेशन में बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी इसके। और रेड मीट तो खाना बहुत ज़रूरी है ना, अमाइनो एसिड्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, और फैसिएशन भी हमारी कंट्रोल करेगा वो। तो आप लोग इस तरह से करके हेल्दी वन बना के इसे आप यूज़ कर सकते हैं, और आप लोग इसे अपने लंच में यूज़ करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि दिन में वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। रात को लेट नाइट गोश्त मत खाएं, दिन में खाएं, ताकि वो डाइजेस्ट होने में ईजी रहे। अब आप लोगों ने, अब इसको हमने किस तरह से अपने लिवर को सीधा करना है। लिवर के लिए आप लोगों ने क्या वर्क करना है, डाइजेशन। पहले नंबर पे आप लोग जो है डाइजेशन का काम भी अपने लिवर को दे देते हैं। डाइजेशन, लिवर, पित्ता उन्हीं का ख़राब होता है जिनको डाइजेशन का इशू है, ठीक है। अब डाइजेशन का से लिंक किसका है, स्टमक का। स्टमक को सीधा करें, स्टमक का एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। जब आप खाना खाएं, आपका स्टमक फुल एसिडिक हो खाना जाते ही, ताकि वो उसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सके और आपके लिवर को, पित्ते को कम काम करना पड़े। अब उसके लिए मैंने आपको एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करने का कहा हुआ है, ठीक है।
अब आप लोगों ने क्या करना है, एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना है दोपहर का खाना खाने से पहले, और सुबह आप लोग अपना मॉर्निंग जो ड्रिंक है वो आप लेमन और 2 और 3 ड्रॉप जो से है ना वो एप्पल साइडर विनेगर के, ड्रॉप कह रही हूँ, स्पून नहीं कह रही हूँ, 2-3 ड्रॉप एप्पल साइडर विनेगर के उसमें डालें, हिमालयन पिंक साल्ट थोड़ा सा डालें, वो आप 1-2 घंटे में सिप करके वो अपना वाटर पिएँ। आपको किस तरह से आपकी डाइजेशन ठीक होगी, आपको डकार आएंगे और आपको फील होगा कि हम लाइट फील कर रहे हैं। एक तो ये वाला ड्रिंक आप लोग लाजमी पिएँ। उसके बाद आप लोगों ने दोपहर को खाने से पहले आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर हाफ स्पून आप लोगों ने पीना है, हाफ ग्लास वाटर में डाल के वो पी के आप अपना खाना खा लें। उसके बाद आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने यूज़ करनी है, सलाद के पत्ते हो गए, केल हो गया, और इस तरह से जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एक तो आप आमलेट में भी डाल लेंगे, उसके अलावा आप लोग सलाद में भी जो सा है वो सैलड में वेजिटेबल्स आप इस तरह की यूज़ करेंगे। और गोभी वगैरह को आप लोगों ने कुक करके ही खाना है, आप लोगों ने कच्ची नहीं खानी है, उसको डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उससे, और उससे फिर थायराइड का इशू बनता है, तो आप लोगों ने उसे अच्छी तरह से कुक करके खाना है। अब सलाद आप लोग उसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा आप फास्टिंग, ठीक है, फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। जिनको पित्ते का इशू है, जिनको लिवर का इशू है, जिनको किडनी का इशू है, हमें अपने इन पार्ट्स को रेस्ट कराएंगे, ठीक है ना। इनको रेस्ट कराने के लिए फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, और इसमें मैं कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगी कि किस तरह से आपने पूरे दिन में उसको लेके चलना है। अभी मैं आसानी के लिए थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोगों ने रात के खाने से सुबह के खाने के दरमियान 15 से 16 घंटे का वक्फा रखना है। 12 घंटे से स्टार्ट करें, इस दौरान सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, और रात का डिनर आप लोग जल्दी कर लें, 6 बजे कर लें, उसके बाद अपने घंटे काउंट कर लें, तब जाके नाश्ता करें अपना। इस दौरान जो सा है आपके लीवर को कितना रेस्ट मिलेगा, उसका सारा फैट फिर उतरेगा रेस्ट से, ठीक है, रेस्ट मिलेगा और सारा वो उसको अपना सही वर्क करने का उसे कुछ समझ आएगी कि मैंने करना क्या है। हम लोग एक खाना ख़त्म नहीं होता, दूसरा खाना ऊपर कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारे सारे बॉडी पार्ट ओवर वर्क करने की वजह से इस तरह के उनके साथ इश्यूज हो जाते हैं। ऊपर से हमारा डाइट अच्छी नहीं होती है। उसके अलावा आप लोगों ने अपनी स्लीप पे काम करना है, ठीक है जी हाँ, बहुत ज़रूरी है स्लीप पे काम करना। आपकी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। आप अपना गुड वर्क अपनी स्लीप पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितना रिलैक्स फील करेंगे। इन्फ्लेमेशन डाउन जाएगी आपकी बॉडी में से, इन्फ्लेमेशन डाउन जाएगी तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, स्पेशली जो लिवर है, पित्ता है, वो अपना सही तरह से वर्क कर पाएंगे। और आप लोगों ने दूध यूज़ नहीं करना है। आप लोगों ने मॉर्निंग में जो ब्लैक टी होती है उसे बनाएं, उसमें मलाई को ब्लेंड करें, ब्लेंड करना है, ब्लेंड करके आप लोग डाइजेस्ट करना ईजी होगा। ब्लेंड करेंगे और उसे आप लोग अपना वो यूज़ करेंगे, और आप लोग मलाई बिल्कुल यूज़ करेंगे जिनको लिवर का इशू है, क्योंकि आप लोगों को गुड फैट चाहिए, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। और डाइजेस्ट किस तरह से होएगी, ये आपका सुबह का नाश्ता, आप लोगों ने लेमन वाटर पिया होगा, उसमें 3 ड्रॉप एप्पल साइडर विनेगर डाला होगा, आपका हाजमा ठीक हुआ होगा। आपका जो नाश्ता है उसमें आपने दूध नहीं यूज़ किया होगा, दूध डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। और आप लोगों ने अपने डाइजेशन यानी कि आप अपने स्टमक को अपना काम करने दें, ताकि ये सारा भार लिवर पे ना जाए, पित्ते पे ना जाए, ठीक है। हर ऑर्गन को अपना अपना काम करने दें, उनको समझें कि हमारे इस ऑर्गन को काम करने के लिए क्या इसके लिए ज़रूरी है। आपने इस तरह से आप लोगों ने उसको चाय को, और जो ग्रीन टी आप लोग अपने शाम के टाइम में स्नैकिंग में अपनी ग्रीन टी को एडिशन करें, बगैर विदाउट शुगर यूज़ करनी है, ठीक है। और थोड़ा सा लेमन अगर डालना चाहें तो वो ग्रीन टी में आप डाल सकते हैं। ग्रीन टी का आप यूज़ इसमें करें, और वेजिटेबल्स का यूज़ करें, और गुड फैट का आप लोग यूज़ करें। और आप लोग एक रेस्ट दें बॉडी को, इंटरमिटेंट फास्टिंग ये मस्ट इम्प्लीमेंट करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था, और इसे शेयर करें ताकि दूसरों तक ये पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।